हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पेशल सेशन ये चलाया जा रहा है जो आपका आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए है। आज हमारा तीसरा क्लास है जो आपका केमिस्ट्री का। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर चुका है। अगर आप लोगों ने वो क्लास अभी तक नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो वो पहला चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया है और आज से हम दूसरा चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो आपका है मेटल और नॉन मेटल। जी हाँ, आज से हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल बिल्कुल आसान भाषा में कि हम मेटल और नॉन मेटल की पहचान कैसे करेंगे। कि अधिकतर बार आप देखोगे कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 4 ऑप्शन देने के बाद कि कौन सा इनमें से मेटल है या फिर इसमें से कौन सा नॉन मेटल है या फिर इसमें से मेटलॉइड अर्थात मिश्र धातु की पहचान करें। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। तो आज की नॉन मेटल का जो पूरा आइडेंटिफिकेशन है वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज सुबह 9 बजे जनरल साइंस का क्लास होता है और शाम को 5 बजे आपका मैथमेटिक्स का क्लास होता है, जिसमें अभी हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट किया। बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जिनका भी मैथ कमजोर हो वह हमारे साथ 5 बजे शाम को जरूर कनेक्ट होइएगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा मेटल और नॉन मेटल के ऊपर ये सेशन है। सबसे पहले हेडिंग पे आज हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर मेटल धातु होता क्या है और हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। मेटल के पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे नॉन मेटल अर्थात अधातु फिर मिश्र धातु के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपने नोटबुक को खोलकर सबसे पहले कुछ पॉइंट बता रहा हूं उसे ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि वैसा डायरेक्टली जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बनता है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखना है कि पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले धातु की पहचान कैसे करते हैं। मेटल धातु की पहचान कैसे करते हैं। बहुत लोगों को अभी तक ये नहीं पता होगा कि हम कौन धातु है और कौन अधातु है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए कि आप धातु को वैसे पहचानेंगे कि जिसके अंत में आपका एम आता है। मैं 2 या 3 ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपको धातु को पहचानने में, उसका आइडेंटिफाई करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला आपका क्या है कि जिसके अंत में, लिख लीजिए आप लोग भी अपने नोटबुक में, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। जिसके अंत में एम आता है वह मेटल या धातु होता है। पहला आप लोगों ने देख लिया। दूसरा देखो, पहला में क्या बोला गया है कि जिसके अंत में एम आता है वो आपका मेटल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो सोडियम। क्या? सोडियम लिख सकते हो, कैल्शियम लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे भी आप लोग लिख लो, इसे हटा लो। एग्जाम्पल में आप लोग लिखो सोडियम, कैल्शियम, etc एक्सेट्रा। देखिए इन सब के अंत में एम आएगा। जिसके भी अंत में एम आएगा वो आपका मेटल होगा। आप तो इतना समझ में आ गया हो कि मेटल का हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अभी 1-2 ट्रिक और बताऊंगा, वो साथ में आप रिलेट करके मेटल की पहचान आराम से कर सकते हो। दूसरा ट्रिक में आप ये लिख सकते हो कि जिसका वैलेंसी 4 या 4 से कम है वो भी आपका मेटल कहलाएगा। क्या? जिसका वैलेंसी 4 या 4 से कम होगा वह मेटल होगा, मतलब धातु होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि जिसका वैलेंसी 4 या 4 से कम होगा वो भी आपका मेटल होगा। ठीक, 2 पॉइंट देख लिए। पहला पॉइंट में बोला गया है कि जिसके अंत में एम होगा वो मेटल होगा। दूसरा पॉइंट में आपको बोला गया है कि जिसका वैलेंसी 4 या 4 से कम होगा वो आपका क्या होगा? मेटल होगा। एक पॉइंट और है इसमें, एक पॉइंट और आपको देखना है।
एक पॉइंट और लिख लीजिए साथ में कि हम मेटल। देखिए तीसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है कि जिस भी एटम के ऊपर, नोट कर लीजिए आप लोग सब, जिस भी एटम अर्थात परमाणु के ऊपर प्लस पॉजिटिव, क्या प्लस पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश, चार्ज होगा वह मेटल होगा। आई थिंक अब आपको कभी भी मेटल को पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी हमें मेटल को पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग मेटल को पहचानने का 3 तरीका देखें। सबसे पहला तरीका क्या था आपके सामने कि जिसके अंत में एम आता है वह मेटल होगा, ठीक है। दूसरा तरीका हम लोगों ने क्या देखा कि जिसका वैलेंसी आपका 4 या 4 से कम है, 4 भी होगा तो चलेगा और 4 से कम का तो चलना ही डेफिनेट चलेगा, ठीक है। 4 या 4 से कम होगा वो मेटल होगा। तीसरा तरीका हमने क्या देखा कि जिस भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या पॉजिटिव चार्ज होगा, वो भी आपका मेटल होगा। आई थिंक आप लोग को मेटल के बारे में सारा डिटेल पता चल गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने इस सेशन में। तो आप लोग आराम से नोट कर लीजिए, जल्दी से मैं साइड हट जाता हूं। है कि क्या क्या और हमें आगे पढ़ना है। अब हम आगे ये जानेंगे कि आपका धातु राज किसे कहते हैं। क्या अगला क्वेश्चन आप लिखिएगा कि धातु राज किसे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि धातु राज, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में कि धातु राज किसे कहा जाता है, धातु राज का संबंध किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, जानिएगा कि एयू अर्थात क्या, सोना, सोना को हम लोग धातु राज के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं कि सोना को हम लोग धातु राज के रूप में जानते हैं, जिसे गोल्ड भी कहा जाता है। इसका जो प्रतीक है आप लोग देख रहे हैं कि एयू, गोल्ड को किससे दर्शाया जाता है, तो एयू से दर्शाया जाता है, जिसे सोना। तो धातु राज का जो संबंध है किससे है, एयू से अर्थात गोल्ड से है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, गोल्ड ही क्यों आया, यहाँ पे चांदी भी आ सकता था, लोहा भी आ सकता था। तो गोल्ड, सोना आने का मेन एकमात्र कारण यह है कि ये बहुत ही निम्न क्रियाशील धातु है। क्या है ये, निम्न क्रियाशील धातु, निम्न क्रियाशील धातु, निम्न क्रियाशील धातु है। हिंदी वाले ये लिख लेंगे और इंग्लिश वाले लिखेंगे लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। मेन इसका ही कारण है कि इसे धातु राज के रूप में हम लोग जानते हैं। किसको, सोना को, गोल्ड को। पहला कारण क्या है कि निम्न क्रियाशील धातु, हिंदी वाले ये लिख लेंगे और इंग्लिश वाले जो है वो लिखेंगे कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल होने के कारण ही इसे धातु राज्य का दर्जा दिया गया है। आप लोग समझ गए, चलिए इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, धातु अधातु का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं इसका गारंटी लेता हूं। बस आपको कंटिन्यू आपका जो क्लास है वो लेते रहना है। उसके बाद आपको लिखना है कि मूर्ख सोना किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मूर्ख सोना किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, मूर्ख सोना किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि मूर्ख सोना किसे कहा जाता है। तो चलिए बताइए मूर्ख सोना किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर है पाइराइट को, किसे,
पाइराइट को हम मूर्ख सोना के रूप में जानते हैं, जिसका आपका नाम हो जाता है आयरन सल्फाइड। क्या नाम है? आयरन सल्फाइड। मूर्ख सोना किसे कहते हैं? पाइराइट को, जिसका केमिकली नाम है आपका आयरन सल्फाइड। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्ख सोना का संबंध किससे है, तो आप आराम से जब पढ़े रहोगे तो ही ना आंसर में बता पाओगे ऑप्शन में कि पाइराइट को हम मूर्ख सोना के रूप में जानते हैं, जिसका केमिकल नाम होता है आयरन सल्फाइड। केमिकल नाम क्या होता है? आयरन सल्फाइड होता है। अब चलिए हम ये जानते हैं आगे कि सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो किस मेटल का होता है। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर आपको बताना है। मैं साथ में ऑप्शन भी दूंगा और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। मेटल और नॉन मेटल का ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं कि क्वेश्चन ये है आपका, इनमें से किसका घनत्व सर्वाधिक है। मतलब क्वेश्चन आपको ये बोल रहा कि जो 4 ऑप्शन मैं दूंगा उसमें से किसका जो घनत्व है सबसे ज्यादा है। चलिए, पहला में आपका है Cu, दूसरा में आपका है Fe, तीसरा में आपका है Hg और चौथा में आपका है Eu। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल ही सरल जवाब है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है आपका रेलवे का। तो बताइए इनमें से किसका घनत्व सर्वाधिक है। मैं साइड हट जाता हूं जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, Cu, Fe, Hg और Au। घनत्व के बारे में पूछ रहा। घनत्व को इंग्लिश में हम डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं देख लेंगे। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो आपका है पारा। जिन लोगों ने पारा आंसर दिया बहुत बढ़िया, उनको इसके बारे में पता है। तो पारा है, तो पारा ही इसका जो सही जवाब वो क्यों है, पारा ही इस क्वेश्चन का सुटेबल आंसर क्यों है। ठीक, तो हम जानेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए पारा इसलिए है क्योंकि इसका जो पृष्ठ तनाव है वो ज्यादा होता है, पहला। ठीक है, जो पृष्ठ तनाव है इसका वो बहुत ज्यादा होता है। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। इंग्लिश वाले भाइयों यहां से लिख लेंगे कि पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में बोला जाता है सरफेस टेंशन। देखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका बहुत सारा और नॉलेज आप लोग गेन कर रहे हैं। पहला कैसे कि इनमें से किसका घनत्व सर्वाधिक है, ये तो हम जान लिए कि पारा का है। ठीक है, पारा का है। इसके साथ हम ये फैक्ट जान रहे कि आखिर क्यों है, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जो है वो बहुत ज्यादा है। अन्य जो मेटल है उनके मुकाबले में पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा है। आखिर ज्यादा है तो ही ना ये सही जवाब हुआ। दूसरा आपका क्या पॉइंट है कि इसके सतह पे सिक्का भी तैरता है। सोच लीजिए आप, इसके सतह पे क्या Hg पारा के सतह पर सिक्का भी तैरता है। सुन लीजिए, पारा के अगर सतह पे हम सिक्का को डालेंगे तो सिक्का डूबेगा नहीं, तैरेगा। क्या लिखा हुआ है कि पारा के सतह पर सिक्का भी तैरता है। Hg को हिंदी में पारा बोलते हैं, बहुत लोग को नहीं पता होगा इसीलिए लिखते रहेंगे, तो वो सोच रहे होंगे पारा पारा क्या बोल रहे हैं, पारा। ठीक है, पारा को इंग्लिश में Hg बोलते हैं। तो पारा के सतह पर सिक्का भी तैरता है। दो आप लोगों ने रीजन देख लिया कि आखिर। अब चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके सारे मेटल का उसका स्पेसिफिकेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपना किंग ऑफ मेटल मतलब गोल्ड के बारे में। तो चलिए गोल्ड के बारे में सारे एक एक पॉइंट को विस्तार से डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका किसके बारे में, गोल्ड के बारे में। क्या? गोल्ड मतलब आप सभी जानते हैं सोना। इसका सिंबल क्या है, तो इसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड का सिंबल क्या है? AU है। तो सबसे पहला पॉइंट करके लिखिए इसका कि इसे क्या कहते हैं, धातुराज। क्या? सोना जो हमारा है वो है धातुराज। धातुराज बोलने का मतलब है कि किंग ऑफ मेटल।
क्वेश्चन अगर आ गया आपको कि किंग ऑफ मेटल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बोलोगे कि हम गोल्ड को किंग ऑफ मेटल के नाम से जानते हैं। दूसरा आप पॉइंट लिखिए, आप सभी जानते हैं कि जो शुद्ध रूप होता है, शुद्ध मतलब जिसे बोलते हैं प्योर, प्योर रूप जो सोना का होता है वो कितना का होता है, तो आप सभी बोलोगे कि 24 कैरेट का। क्या 24 कैरेट का सोना का शुद्ध रूप होता है। अगर आपको कोई भी दुकानदार बोलता है कि हम आपको 24 कैरेट का सोने का आभूषण बना के देंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि 24 कैरेट सोने को हम किसी भी अन्य साइज या शेप में हम नहीं ढाल सकते हैं जब तक इसमें हम कुछ इम्प्यूरिटी नहीं मिलाएंगे। लाइक आपका चांदी या फिर कॉपर, जब तक हम नहीं मिलाएंगे तब तक हम आभूषण नहीं बना सकते हैं। आप इतना याद रखना आपको कि 24 कैरेट का कभी भी कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे हम कोई भी शेप में नहीं ढालते हैं। नहीं, हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ तक आप लोगों ने जान लिया कि हमारा जो शुद्ध सोना होता है, प्योर गोल्ड, वो होता है 24 कैरेट का। अगर कोई दुकानदार आपको बोलता है कि हम आपको 18 कैरेट सोने का आभूषण बना कर देंगे, तो उसमें आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना परसेंट आपको सोना मिलेगा। तो उसमें आप जान लीजिए आपको 75% प्योर गोल्ड मिलेगा। क्या? 75% प्योर गोल्ड मिलेगा और 25% आपका 25% जो रहेगा वो अदर आपका रहेगा। ठीक है, अदर मिक्सिंग रहेगा। आपका चांदी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 25% आपका मिलाया जाएगा। क्यों? हार्ड के लिए, उसको हार्डनेस करने के लिए। अगला पॉइंट देखिए आपके सामने, ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है। लीस्ट रिएक्टिव क्या होता है? सोना किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता, इसका मतलब किसी से भी ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बिल्कुल शांत रहने वाला है आपका। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे कि निम्न अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट देखे, सारा चीज आपको कॉपी पे नोट करते हुए चलना है ताकि रिवीजन के टाइम आपको सारा काम आए। और एक दो पॉइंट है कि पूछा जाता है कि मूर्ख सोना, मूर्ख या फिर झूठा सोना, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि मूर्ख या झूठा सोना किसे कहा जाता है, या फिर मूर्ख या झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप बोलोगे किसे? पायराइट को। लिख लो आप लोग, किसे? पायराइट को जाना जाता है। और इसका आपका फॉर्मूला होता है FeS2। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो आप लोग कि मूर्ख या झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो पायराइट को। किसे जाना जाता है? पायराइट को। एक इसमें और आप लोग लिख लो कि व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड। व्हाइट को हिंदी में बोलेंगे सफेद, सफेद सोना। सफेद सोना को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे कि P+ कोटेड, कोटेड गोल्ड। क्या? P+ कोटेड गोल्ड। कोटेड गोल्ड को हम लोग जानते हैं क्या? व्हाइट गोल्ड के नाम से। और एक आप लिख लो कि Au+Cu, Au+Cu को हम लोग जानते हैं रोज गोल्ड के नाम से। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला आपका कि मूर्ख या फिर झूठा सोना किसको बोलते हैं? पायराइट को, जिसका आपका रासायनिक फॉर्मूला होता है FeS2। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि व्हाइट गोल्ड, जिसको सफेद सोना बोलते हैं, वो क्या होता है? फास्फोरस प्लस कोटेड गोल्ड होता है। और थर्ड पॉइंट में आपको देखना है कि Au+Cu बराबर होता है आपको रोज गोल्ड। रोज गोल्ड के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने सोना का जितना भी की पॉइंट बन रहा था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही तक। आज का क्लास को हम लोग यही पेंट करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को नहीं ली है और शाम को 5 बजे मैथ का क्लासेस नहीं लिया जिसमें सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 हुआ है, तो प्लीज जाके वहां से पहले मैथ का क्लास ले लीजिएगा और इसका पहला वाला क्लास जरूर ले लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने सारे ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सुबह 9 बजे आपकी जनरल साइंस की क्लासेस होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।